आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं स्टेकिंग की कि स्टेकिंग के थ्रू हम किस तरह से अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। जो कोइन हमने बाय किए हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें स्टेक के ऊपर लगा के हम अपना जो प्रॉफिट है उसे और ज़्यादा किस तरह से बढ़ा सकते हैं। स्टेकिंग का जो ऑप्शन है वो बाइनेंस में भी है, KuCoin में भी है और भी कुछ एक्सचेंजेस है जिनमें स्टेकिंग का ऑप्शन है। लेकिन हम बाइनेंस में बात करेंगे कि बाइनेंस में हम अपने कोइंस को किस तरह से स्टेक के ऊपर लगाएंगे। स्टेकिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि स्टेकिंग है क्या। जैसे हम बैंक में FD करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं एक खास टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए, और बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है और वो इंटरेस्ट 3 से 4% होता है एक साल के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से। इसी तरह हम क्रिप्टो के जो कोइन है उन्हें स्टेक के ऊपर लगा के उनके ऊपर भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है। बेसिकली होता यह है कि जब हम बैंक में अपने पैसे फिक्स करवाते हैं एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए, तो बैंक वो पैसे अपने मकसद के लिए यूज़ करता है, उसे बिज़नेस वगैरह में लगाता है और फिर उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देता है। इसी तरह से जब हम बाइनेंस वगैरह के ऊपर अपने कोइन जब स्टेक के ऊपर लगाते हैं, तो बाइनेंस जो कि एक एक्सचेंजर है वो हमारे जो कोइंस हैं उन्हें अपने मकसद के लिए, प्रॉफिट के लिए वो यूज़ करता है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देता है जो भी हमने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया होता है उसके ऊपर। स्टेकिंग का हमें क्या फ़ायदा है, हमने कोइन तो ऑलरेडी बाय किए होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। अब वो कोइंस जब ऊपर जाते हैं तो हमें उनसे प्रॉफिट होता है। अब वही कोइन अगर हम स्टेक के ऊपर भी लगा दें और स्टेकिंग से हमें जो इंटरेस्ट है वो भी मिले, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा हो जाएगा। खैर, इन बातों को तो हम जितना लंबा करेंगे उतनी होती जाएंगी। अब हम देखते हैं कि बाइनेंस में जो स्टेकिंग का ऑप्शन है उसे हमने यूज़ किस तरह से करना है। बाइनेंस एप्लीकेशन का जो होम पेज है इसके ऊपर आपने आ जाना है और आपने इस जगह पे देखना है। अगर इस जगह पे आपको स्टेकिंग का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आपने मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। मोर में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसमें आपने ये स्टेकिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब इधर आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक स्टेकिंग का और एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्टेकिंग। अभी ये जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्टेकिंग वाला ऑप्शन है ये थोड़ा सा रिस्की है, फ्लेक्सिबल है, हमने देखना है स्टेकिंग वाले ऑप्शन को। स्टेकिंग वाले ऑप्शन में काफ़ी सारे कोइंस दिए हुए हैं, इसमें सारे कोइंस तो नहीं दिए हुए लेकिन जो टॉप के कोइंस हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं और इनमें से कोई भी कोइन आप स्टेक कर सकते हैं। और इन सारे कोइंस की जो प्रॉफिट की परसेंटेज है, जो इंटरेस्ट रेट की परसेंटेज है वो डिफरेंट है। जैसे हम इधर BNB की बात करें तो ये 21 डेज़ में 52% दे रहा है और ये जो परसेंटेज है ये एनुअली है, एक साल के हिसाब से है। और इसमें फर्दर हम देखें तो दिनों के हिसाब से भी परसेंटेज चेंज हो रही है। 30 डेज़ के हिसाब से 5.8% मिल रहा है, 60 डेज़ के हिसाब से 6.5%, 90 डेज़ के हिसाब से देखें तो 8.6%। सारे कोइंस में इसी तरह डेज़ के हिसाब से भी ये परसेंटेज चेंज हो रही है, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है जो हमें मिलेगा। अच्छा, इधर एक और बात नोट करने वाली है कि जैसे मैं 21 या 120 डेज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे स्टेक नाउ शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों टाइम पीरियड में हम स्टेक कर सकते हैं इसे। और जैसे ही मैं 30 डेज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सोल्ड आउट और नीचे चेक लिखा हुआ आ रहा है। 60 डेज़ के ऊपर भी सोल्ड आउट लिखा हुआ आ रहा है, नीचे चेक लिखा हुआ आ रहा है। 90 डेज़ के ऊपर भी। इसका मतलब है ये जो स्लॉट है ये सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अब इधर हमने करना यह है कि हमें ऊपर फ़िल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, फ़िल्टर के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है और डिस्प्ले अवेलेबल एसेट्स इस ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करके कंफर्म कर देना है। अब इधर जो हमें टाइम पीरियड शो हो रहे हैं, जो डेज़ हमें शो हो रहे हैं वो वाले हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। सारे कोइंस में हमें वो सारे स्लॉट उसने शो करवा दिए हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं, जिनमें हम स्टेक कर सकते हैं। BNB में भी हमें 21 और 120 डेज़ वाली जो ड्यूरेशन है वो शो हो गया फ़िल्टर के बाद। 21 डेज़ में इसे स्टेक करके देख लेते हैं। स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इधर उसने क्या किया, मिनिमम 0.001 BNB ले सकते हैं और मैक्सिमम 1 BNB ले सकते हैं क्योंकि अवेलेबल ही 1 BNB है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। चलें इधर 1 BNB लिख के देख लेते हैं। या देखें जैसे ही मैंने 1 BNB लिखा तो नीचे उसने कह दिया देयर इज़ नॉट इनफ एसेट इन योर बैलेंस। मतलब मुझे पहले BNB मेरे पास होने चाहिए, मैंने बाय किए हों जो कि मेरे स्पॉट वॉलेट में हो। मेरे स्पॉट वॉलेट में इस वक्त BNB नहीं पड़े हुए क्योंकि ये मेरा अकाउंट प्रैक्टिस अकाउंट है, इसमें ज़्यादा कोइन मैंने बाय नहीं किए हुए, तो इस वजह से वो इधर भी उसने एरर शो करवाया। अदरवाइज़ आपने भी कोई कोइन अगर स्टेक पे लगाना है तो पहले आपको वो बाय करना पड़ेगा और आपके वो स्पॉट वॉलेट में होना चाहिए। स्पॉट वॉलेट में होंगे तभी आप इधर उनकी अमाउंट एंटर करके उन्हें स्टेक पे लगा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में न्यू है, आपको नहीं पता किस तरह से कोइन बाय करने हैं, किस तरह से स्पॉट वॉलेट में लेके आने हैं, तो उनके ऊपर भी कंप्लीट वीडियोस बनी हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इवन के बाइनेंस के पूरे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं A to Z के, किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपने कोइंस बाय करनी है, किस तरह से स्पॉट वॉलेट में लेके आना है, USDT किस तरह से बाय करनी है, हर चीज़ A to Z वीडियोस में बताई हुई है। खैर 1 BNB हमने लिखा, उसके बाद हम नीचे जाएँ तो नीचे समरी में उसने सारी डिटेल शो करवा दिया कि स्टेक डेट जो है वो आपकी 1 तारीख है, मीन्स के 1 डेट को आप स्टेक कर रहे हो। उसके बाद वैल्यू डेट 1 दिन बाद की होती है, मतलब 24 घंटे के बाद।
अगले दिन आपको उसका जो इंटरेस्ट है वो मिलना स्टार्ट होगा। इंटरेस्ट पीरियड 1 दिन का मीन्स के 1 दिन के बाद इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। इंटरेस्ट एंड डेट जो है वो 21 दिन बाद किया, क्योंकि हमने 21 डेज़ वाला ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड है वो सिलेक्ट किया है। तो 21 दिन के बाद हमारे इंटरेस्ट की जो डेट है वो एंड हो जाएगी। उसके बाद रिडम्पशन पीरियड जो है वो 1 दिन का, मतलब अगर आज मैंने स्टेक के ऊपर लगाया है तो कल मैं इसे 6 बजे 7 बजे के बाद मैं इसे रिडीम कर सकता हूँ। लेकिन रिडीम करने का नुकसान होगा क्योंकि मैंने 21 डेज़ पूरे नहीं किए। वो अगर 21 डेज से पहले मैं रिडीम करूँगा तो मुझे ऊपर वाला जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। मेरी जो इनिशियल अमाउंट थी उसमें से भी थोड़ी बहुत अमाउंट कट करके वो मुझे वापस करेंगे। तो इसलिए आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जितनी ड्यूरेशन के लिए कोई कॉइन स्टेक पे लगाया है आपने वो ड्यूरेशन पूरी करनी है। अगर उस एंड डेट से पहले आप उसे रिडीम कर लेंगे तो आपको ऊपर वाला जो इंटरेस्ट है, आपका जो प्रॉफिट बना होगा वो आपको नहीं मिलेगा। खैर इसके बाद नीचे उसने परसेंटेज शो करवाई है कि 52.34% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और नीचे उसने इंटरेस्ट जो है वो BNB में भी शो करवा दिया कि 0.0301% आपको BNB मिलेंगे 21 डेज़ के बाद। अब ये जो आपको ऊपर 52% शो हो रहा है ये एनुअल के हिसाब से हो रहा है। इसे आप डिवाइड करेंगे 21 डेज़ में तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज मिलेगी डेज़ के हिसाब से। इसके बाद आप नीचे बाइनेंस का जो स्टेकिंग एग्रीमेंट है उसके ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका जो BNB कॉइन है वो स्टेक के ऊपर लग जाएगा। ये BNB कॉइन मैंने एग्जांपल के तौर पे सिलेक्ट किया। आप कोई भी कॉइन जो स्टेक के ऊपर लगाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ स्टेक करने के बाद आपके जो कॉइन है स्टेकिंग वाले वो किधर आपको शो होंगे। आपने दोबारा से होम पेज के ऊपर आना है और इधर आके आपने वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और फिर ऊपर आपने अर्न का ऑप्शन आपको नज़र आएगा एंड में, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इधर आपको सारे वो कॉइन्स शो होंगे जो आपने स्टेकिंग के ऊपर लगाए होंगे। इधर ही आपको उनका इंटरेस्ट और प्रॉफिट वगैरह भी सारा शो हो रहा होगा। अब स्टेकिंग का हमें फ़ायदा यह है कि जो कॉइन्स हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हुए हैं उनसे हमें प्रॉफिट तो हो रहा है जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं। अब वही कॉइन्स हम स्टेकिंग के ऊपर लगा के ऊपर उसका जो प्रॉफिट है कुछ परसेंटेज जो बाइनेंस हमें दे रहा है वो भी हम ले सकते हैं। मींस के एक तो हमें कॉइन के ऊपर जाने से प्रॉफिट हो रहा है और दूसरा हमें स्टेकिंग से भी प्रॉफिट हो सकता है। तो दोनों तरफ से हमें प्रॉफिट होगा। और इसमें यह भी है कि कुछ कॉइन होते हैं जो हमने होल्ड किए होते हैं वो स्टेकिंग वाले ऑप्शन में नहीं शो हो रहे होते, वो आप किसी और एक्सचेंज में देख सकते हैं। इसमें यही है कि जो टॉप के कॉइन्स होते हैं वही जस्ट आपको शो हो रहे होते हैं। तो ये सारा स्टेकिंग के बारे में था। उम्मीद है आप लोगों को सारा समझ लग गया होगा। अगर कोई बात आपको इसमें से समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।